नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे जेट के बारे में। जेटेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और नोटिफिकेशन तो आपने बहुत जगह देख लिया होगा, डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में जाना होगा। हमने भी बताया था, मेरे भी प्लेलिस्ट में ये वीडियो अवेलेबल है, पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज जिसको कहते हैं ना, सागर से गागर निकालना, दूध से क्रीम निकालना। जैसे अगर आप थोड़ा सा भी चूक कर देंगे ना, इतना बड़ा आप जो नोटिफिकेशन पढ़े सब बेकार हो जाएगा अगर इसको आप नहीं समझे। इसलिए इसको समझना है, इसके बाद ही आप एग्जाम दें। और तैयारी के पहले भी इसको समझना है। एग्जाम के पहले तो समझना ही है, तैयारी स्टार्ट करने से पहले भी इसको समझना है, कहीं आपकी सारी तैयारी जिसको कहते हैं ना मिट्टी में ना मिल जाए। वो यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ, उस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ऐसा प्रावधान को डाला है जेक ने झारखंड में, जेट के एग्जाम में, जो किसी भी स्टेट के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आपको देखने को नहीं मिलती है, ना ही सेंट्रल में सीटेट में भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे उसे डाला गया है, पहली बार है। इसलिए सबको समझना चाहिए, ये है ना, सबको समझना है इस चीज को। तो चलिए, ये है ना, इस पर ध्यान देना है आपको। ये वाले मैटर पे आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, और हम लोग इसको अच्छे से भी डिस्कस करेंगे। ये सेशन भी बस इसी के लिए है, और कैसे आपको तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है, उन सभी मैटर्स के बारे में बात करेंगे। ये आप देख रहे हैं, पढ़ पा रहे होंगे, आपको दिखना चाहिए, है ना, दिख रहा होगा। परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु निम्नवत प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। ये इतना परसेंटेज आपको लाना अनिवार्य होगा। कैटेगरी वाइज दिया है, ये जनरल के लिए है, एससी के लिए है, एसटी के लिए है, आदिम जनजाति के लिए है, अत्यंत पिछड़ा BC1 के लिए है, पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए है, और EWS जो आर्थिक रूप से पिछड़ा और दिव्यांग, सबके लिए अलग अलग परसेंटेज निर्धारित किया गया है। ये परसेंटेज तो आप जान ही रहे होंगे, कुल कितना आपको लाना है, ये आप जान रहे हैं, कुल आपको कितना लाना है। जनरल को 60% लाना पड़ता है ना, 60% लाना है, 60%। SC को 50% लाना पड़ता है, सब परसेंटेज में है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति ST को भी 50% लाना है, ठीक है। इसके बाद आदिम जनजाति, इनको भी 50% लाना है। जो OBC हैं, OBC को BC1 हो या BC2 हो या EWS, इन तीनों को भी आपको 55% लाना है। इन तीनों को कितना लाना है? 55%। और जो दिव्यांग है उनको लाना है आपको 50%। अगर इसको मार्क्स में जोड़ें तो इनके लिए कितना हो जाएगा, कितना मार्क्स लाना होगा इनको? 90 नंबर लाना होगा। और ये 50% वाले को कितना लाना होगा? इन सभी को तीनों को मिलाकर 75। इन सभी को कितना लाना होगा? 75 मार्क्स। जो 55 वाले हैं उनको 82 पॉइंट कुछ हो रहा है, तो आप इसको 83 मानकर चलें, उनको 83 स्कोर लाना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी 50% वाले हैं, मतलब इनको भी यहाँ पे 75 मार्क्स। ये परसेंटेज में नहीं, ये मार्क्स आपको लाना है ना, ये आपको मार्क्स लाना है, ये आपको मार्क्स में है। ये है आपको 90, आप 90 इसको देखें, 90 मार्क्स लाना है। ये कितना लाना है आपको? 90 मार्क्स लाना। अब ये वाला चीज नया है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो ये है, ये बिल्कुल नई चीज है। जैसा मैंने कहा कि जो पेपर है आपका आपका चाहे वो पेपर 1 या पेपर 2 हो, 1 to 5 या 6 to 8 के लिए, तो उसमें जितने यूनिट हैं, जैसे 1 to 5 में 5 यूनिट्स हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में अलग अलग परसेंटेज लाकर पास होना है। जैसे अगर अभी हम पिछले, जैसे आप परसेंटेज यहाँ पर देख लें, फिर हम लोग ऊपर जाकर वो देख लेंगे नोटिफिकेशन में कौन कौन सा पार्ट से कितना परसेंट लाना होगा। आप समझ लीजिए, जनरल को एवरी यूनिट में, आपका प्रत्येक यूनिट में जितने भी आपका पेपर का जितना पार्ट है, जितना यूनिट बनाया गया है, तो प्रत्येक यूनिट में आपको जो सामान्य जाति है जनरल को 40% मार्क्स लाना है। मान लीजिए 1 to 5 में जो 5 यूनिट में बांटा गया है, प्रत्येक यूनिट कितने का है? प्रत्येक यूनिट आपका 30 मार्क्स का है ना, चाहे वो CBP हो तो वो 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है। मैथ भी 30 मार्क्स का है। तो आपको प्रत्येक यूनिट में कितना लाना है? जनरल वाले के लिए बता रहा हूँ 40%।
मतलब आपको 12 मार्क्स लाने पड़ेंगे, 12 मार्क्स लाने पड़ेंगे कम से कम। अगर आपका किसी भी यूनिट में 12 से कम हो गया है ना, तो इधर आपका जो 60% बोला है ना, यहाँ आपका 70% भी रहेगा ना, तो भी आप फेल हैं, तो भी आप फेल हैं, पास नहीं करेंगे। और ये जेटेट में ही हो रहा है, ऐसा किसी भी पात्रता परीक्षा में नहीं है। सीटेट में भी आप ओवरऑल पास होते हैं, सीटेट में अलग अलग यूनिट में पास होने की बाध्यता नहीं है, और ना ही किसी अन्य राज्य में है, लेकिन जेटेट में है। इस चीज को आपको समझ लेना होगा अभी से। यानी प्रत्येक यूनिट में आपको 12-12 नंबर लाने ही होंगे। 5 यूनिट हैं तो आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे? 60। ये तो आपका मिनिमम है, इतना आपका आना ही आना है। तो 60 में क्या पास हो जाएंगे? नहीं, ला पास में कितना चाहिए? 90। फिर आप नंबर इंक्रीज कीजिए, लेकिन कम से कम अगर आपका किसी भी यूनिट में 12 से कम हो गया, जनरल वाले के लिए बता रहे हैं, 12 से कम हो गया तो आप पास हैं क्या? नहीं है। इधर आपका 70% आ जाए, 90 के जगह 100 नंबर आ जाए, तो भी आप फेल हैं, तो भी आप फेल। यही मैं समझाना चाह रहा था, और ये सभी के लिए बता रहा हूँ। अगर जो बच्चे SC ST या आदिम जनजाति से आते हैं, उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है? 70 है। और प्रत्येक यूनिट में उनको कितना लाना है? 30%। इन सबको प्रत्येक यूनिट में कितना लाना है? 30%। अब जैसे एक यूनिट जो है वो आपका 30 मार्क्स का है, यानी 9, उनको कितना मार्क्स लाना होगा प्रत्येक यूनिट में? कम से कम 9। अगर किसी भी यूनिट में अगर गलती से 8 आ गया, और इधर वो अगर 50% की जगह 70% ही क्यों ना ले आए, तो भी वो पास होगा क्या? नहीं, फेल रहेगा। तो इस चीज को मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये आप समझ गए होंगे, आप किसी भी कैटेगरी से उसको जोड़कर देख सकते हैं। इतना जो परसेंटेज दिया है मैं बता दूं, जनरल के लिए 40%, और इन तीनों के लिए SC ST और आदिम जनजाति के लिए 30% प्रत्येक यूनिट में लाना है आपको। इसके बाद BC1 BC2 और EWS के लिए 35% प्रत्येक यूनिट में आपको लाना है, और दिव्यांगजनों के लिए 30% प्रत्येक यूनिट में लाना है। इसके बाद ये ओवरऑल लाना है, ये टोटल लाना है, और ये प्रत्येक यूनिट में लाना है। तो चलिए कौन कौन से यूनिट होते हैं उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। उस यूनिट पे हम लोग चलते हैं, कौन कौन से यूनिट हैं। तो यूनिट कौन कौन सा है, इस पर हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया था, लेकिन अभी जैसे मैंने समझाया, तो इसके लिए आपको जरूरी है कि अभी फिर से एक बार आप देख लें। फिर से जब आप देख लेंगे ना, तो आपका जो कंसेप्ट दिमाग से स्किप कर गया था, वो फिर से आपका तरोताजा हो जाएगा। तो चलिए उसी पे हम लोग चलते हैं। अभी जो नया प्रतिस्थापित करके जो नया आपके लिए बनाया गया है एग्जाम पैटर्न को, उस एग्जाम पैटर्न के अनुसार कितने यूनिट बनते हैं, तो उसी को हम लोग देखेंगे। ये है आपका आ गया है। तो सबसे पहले 1 to 5 को देख लेते हैं। ये 6 to 8 का है। ये आपका 1 to 5 के लिए है ना, 1 to 5 के लिए है ये। हाँ, उर्दू अनिवार्य भाषा 2, और ये आपका हो गया तीसरा गणित, गणित हो गया। और यहाँ पर इसको क्या कर दिया है? समाज अध्ययन ना। तो हाँ चलिए, ये हो गया आपका। अब नीचे आपका 6 to 8 के लिए दिया गया है। तो इसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, है ना। इसी को समझने का प्रयास करेंगे। ये 6 to 8 है, और 1 to 5 जस्ट इसके ऊपर में है। ये है आपका 1 to 5, ये है आपका 1 to 5। तो चलिए पहले 1 to 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्या होगा, है ना, इस बार क्या होना है, तो इसको हम लोग 1 to 5 से स्टार्ट करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो आपको क्या ध्यान देना, जो मैंने समझाया उसको हम लोग यहाँ से देखेंगे। जैसे ये तो पुरानी व्यवस्था है, ये चेंज हो गया, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। ये वर्तमान में इसी के अनुसार आपका एग्जाम होगा। पहला क्या? बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, CDP। यहाँ पर आपका क्या होगा? 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 नंबर का। ये जो 30 नंबर का पूछा जाएगा, क्या मैंने कहा कि प्रत्येक यूनिट में, मतलब एक यूनिट आपका ये हो गया CDP। इस यूनिट में कितना लाना है? जनरल वाले को 40%, जनरल वाले को 40% लाना है। यानी जो 30 प्रश्न है इसमें से उसको 12 नंबर लाने ही होंगे। अगर 12 नंबर नहीं लाएंगे तो टोटल अगर वो 60 के जगह 70% भी लाएंगे तो भी फेल हो जाएंगे। मैं यही समझाना चाह रहा था। जैसे अगर लैंग्वेज पेपर है आपका, लैंग्वेज में हिंदी प्लस अंग्रेजी का जो मार्क्स है 30, यहाँ भी आपको 12 नंबर लाना होगा, 40% लाना होगा। जनरल वाले के लिए बात करें, आपकी जिस भी कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी से अपने आप को देख लेंगे। ऐसे ही जब नीचे हम लोग बढ़ेंगे तो ये दूसरा यूनिट हो गया। अब ये
तीसरा यूनिट जो है आपका, तीसरा ये लैंग्वेज टू जो आपका आप चूज करेंगे कौन सा लैंग्वेज आपको रखना है, तो उसमें भी वही कंडीशन है, वहाँ भी आपके लिए वही होगा और वहाँ भी आपको कम से कम 12 नंबर लाने होंगे। जैसे आप लैंग्वेज टू है आपका ये, यहाँ पर लैंग्वेज टू, यहाँ पे 30 प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ भी आपको कम से कम 12 प्रश्न सही करने होंगे। अगर 12 के जगह 11 हो जाएगा यहाँ पर, मान लीजिए आपका 11 प्रश्न ही यहाँ पर सही हुआ, 11 नंबर ही आपका आया और ओवरऑल जितना लाना चाहिए आपका 90 नंबर, आपका 90 का 95 है तो भी फेल हो जाएंगे। आपको प्रत्येक यूनिट में पास होना है, 5 यूनिट है तो 5 यूनिट में आपको पास होना है। यही बड़ा परिवर्तन है इस बार जेटेट में। ऐसा किसी भी स्टेट का जो टेट होता है ना, वहाँ पे ऐसा नहीं है, ना ही सीटेट में भी, सीटेट में भी ऐसा नहीं है। और जैसे 3 यूनिट देख लिया, 4 और ये 5वां यूनिट है, तो यहाँ पर भी आप स्वयं उसी को फॉलो करें, यहाँ पर भी वही होगा कि यहाँ पर भी आपको 12-12 नंबर लाने होंगे। यहाँ पर भी इन दोनों यूनिट में भी आपको 12-12 नंबर करके यहाँ पर लाना ही होगा। तो ये बड़ा परिवर्तन है और ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं पहली बार हुआ है झारखंड में, और किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम में ऐसा नहीं है आज तक, और धीरे धीरे हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे हर एग्जाम टफ होते जा रहा है। जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं था वहाँ नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये झारखंड में परिवर्तन हुआ है, हो सकता है अदर स्टेट में भी इसको फॉलो किया जाए। आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, बैलेंस, किसी एक विषय को लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये है आपका 6 to 8 के लिए, तो 6 to 8 में भी जितने यूनिट है सभी है ना, यहाँ पे 30 का है, 30 का है, तो यहाँ पर भी आपको उसी के अनुसार परसेंटेज का हिसाब किताब कर लेना है, जो मैंने बताया आपको कि कितना परसेंट किस कैटेगरी के लाना है। जनरल के लिए आपको 40% और जो ओबीसी है उनके लिए 35%, एसटी एससी है उनके लिए 30% प्रत्येक यूनिट से लाना है। तो फिलहाल यही बिग अपडेट आप सभी के लिए था कि आपको एग्जाम से पहले ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे और एग्जाम अगर आप देंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी। आप सोचेंगे अरे इस यूनिट में तो नहीं आया, क्या होगा, अगले यूनिट में ज़्यादा लेंगे। किसी का मैथ अच्छा है, मैथ में हम ज़्यादा ले आएंगे, मैथ अगर 30 का है 30 में 30 भी ला सकता है मैथ में, है ना, 30 में 30 ले आएंगे, बाद बाकी में कम भी आएगा मैनेजर। लेकिन नहीं, आपको सभी यूनिट को लेकर चलना, पहले सबको बैलेंस कर लीजिए कि नहीं सभी मेरे 15 से 20 नंबर आ रहे हैं, बाद बाकी जो आपका एग्जाम पेपर है उसमें फिर अच्छे से आप कीजिए। तो फिलहाल ये अपडेट था, और जेट टेट की क्लासेस भी यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। जेटेट की क्लासेस स्टार्ट होगी, और जेटेट की क्लासेस में किस प्रकार क्लासेस होगी कल हम लोग इस पर एक वीडियो लाएंगे कि किस प्रकार आपको तैयारी कराई जाएगी, कैसे आपको नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा, पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, तैयारी का जो स्ट्रेटजी होता है, तरीका होता है, उसके बारे में हम लोग कल एक नई वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। थैंक यू।